हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और ये आपकी बेटा विज्ञान की 9th क्लास की वर्कशीट है, कार्यपत्र जिसको आप बोलते हैं। उसकी संख्या है 69 और डेट है हमारी 18 दिसंबर 2020। कार्य तथा ऊर्जा हमारा जो चैप्टर है, और आज हम ऊर्जा संरक्षण का नियम के बारे में पढ़ेंगे। जिज्ञासा दीदी से क्वेश्चन पूछता है कि हम जानते हैं कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, लेकिन निकाय की कुल ऊर्जा का क्या होता है। मतलब जहाँ पे भी ये काम होता है, जहाँ से मतलब उस सिस्टम का, ठीक है, वो उसकी कुल ऊर्जा का क्या होता है। तो जवाब दे दी कि जब भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होती है तो उसकी निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है, मतलब वो बदलती नहीं है। ऐसा ऊर्जा नियम के संरक्षण के कारण होता है। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा जो ना बनाई जा सकती है और ऊर्जा ना ही कभी नष्ट हो सकती है। बस क्या है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या है, रूपांतर मतलब ट्रांसफर हो सकती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी स्थितियों तथा सभी प्रकार के परिवर्तन पर मान्य होता है। अब हम एक सरल उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है। मतलब क्योंकि यहाँ पे कोई वस्तु है, उसको क्या है, हम स्वतंत्रता पूर्वक गिराते हैं। तो क्या होता है कि प्रारंभ में क्या है, उसकी स्थैतिक ऊर्जा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh। ये ठीक है, ये तो अत्यधिक होगी क्योंकि क्या है, ये रुकी हुई है। तो इसमें क्या स्थैतिज ऊर्जा बहुत ही होगी, मतलब मैक्सिमम होगी, अधिक होगी। लेकिन इसमें जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या है, शून्य होगी। क्यों? क्योंकि इसका जो वेग है वो शून्य है। ठीक है, और आपको पता है कि स्थैतिज ऊर्जा क्या होती है, जिसमें वो किसी के जिसमें चलने से क्या है, स्थैतिज ऊर्जा आती है। तो इस टाइम अगर ये कोई भी वस्तु क्या है, रखी हुई है यहाँ पे एक ऊंचाई पे, तो यहाँ पे स्थैतिज ऊर्जा क्या है, मैक्सिमम होगी। लेकिन जो काइनेटिक ऊर्जा, जिसको हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं, वो क्या होगी, शून्य होगी। जब यह वस्तु गिरती है तो इसकी स्थैतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती रहती है। यदि किसी वस्तु की यदि किसी दिए हुए क्षण पर वस्तु का वेग v है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, हाफ mv² होगी। हम क्या है, ये जो सारा दे रखा है, हम यहाँ पे इससे समझते हैं कि यहाँ पे कोई क्या वस्तु रखी गई है। ठीक है, यहाँ पे वो धीरे धीरे क्या है, वो नीचे गिरती है। जैसे जैसे वो नीचे गिरती है, उसकी क्या है, गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है और उसकी जो स्थैतिज ऊर्जा है वो कम होती जाती है। और जैसे जैसे देखो यहाँ पे आ गई, तो यह पी मतलब पीई मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्थैतिक एनर्जी घटती जा रही है। और जैसे जैसे वो नीचे गिर रही है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जिसको हम गतिज ऊर्जा बोल रहे हैं, उसको वो क्या है, बढ़ती चली जाती है। और यहाँ पे आने पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब गतिज ऊर्जा होगी, वो मैक्सिमम हो जाएगी। और जो उसकी स्थैतिक एनर्जी होगी वो क्या है, न्यूनतम हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इतना समझा। अब यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं बस, कि जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है तो h क्या होता है, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो h तो जीरो हो गया। तथा इस अवस्था में वस्तु का अंतिम वेग v अधिक हो जाएगा। इसलिए अब गतिज ऊर्जा अधिकतम तथा स्थैतिक ऊर्जा क्या होगी, न्यूनतम होगी। तथा सभी बिंदुओं पर वस्तु स्थैतिक ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग समान होगा। मतलब जब हम प्लस करेंगे तो उनका योग क्या है, एक जैसा आएगा। मतलब अर्थात स्थैतिक ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा क्या है, अचर रहेगी, मतलब अपरिवर्तित रहेगी। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थैतिक ऊर्जा का जो हमने लास्ट वर्कशीट में भी हमने पढ़ा था, क्या होता है, वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, ये भी वही है जो हमने यहाँ पे समझा है कि हम देखते हैं कि किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय, जो जैसे गिर रहा है, इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थैतिक ऊर्जा में जितनी कमी होती है, मतलब जितनी कमी इसकी स्थैतिक ऊर्जा में होती है, उतनी ही जो इसकी जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, गतिज ऊर्जा में होती चली जाती है। तो अब इसके हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, वो हमने यहाँ से देख लेंगे क्या है। देखो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा आपका कि ऊर्जा का ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो जाता है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक गतिशील गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है, अंततः इसकी ऊर्जा का क्या होता है, क्या ये ऊर्जा संरक्षण का उल्लंघन है। तो क्या है, एक गतिशील जो गोलक होता है वो क्या घूमता रहता है, जो कैसे ये क्या था, गोलक होता है, ये लगातार क्या है, पेंडुलम की तरह जिसे कहते हैं ना, इधर से उधर घूमता रहता है। तो क्या, जब ये रुकता है तो क्यों रुकता है। तो हमने ये क्वेश्चन आपके लिए लिखा, ये रहा आपका कि गोलक की ऊर्जा लगातार घर्षण के विरुद्ध काम करती है। जो अब क्या उस पर क्या है, जब भी कोई गति करता है तो उस पर क्या है, घर्षण लग रहा होता है। हम क्या लिखेंगे, गोलक की जो ऊर्जा होती है वो लगातार घर्षण के विरुद्ध काम करती है और खर्च की गई ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। मतलब क्या है, जो उसकी जो ऊर्जा है वो किस में बदल जाती है, ऊष्मीय ऊर्जा में।
यह ऊर्जा संरक्षण का नियम का उल्लंघन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जो इसके ये क्या है, घर्षण के कारण क्या है, धीरे धीरे जो इसकी जो स्पीड होती है, जो इसकी वेग होता है, वो क्या है, धीरे धीरे वो कम होता चला जा रहा था। तो हमारा क्या आंसर होगा कि वो गोलक जो है लगातार घर्षण के विरुद्ध काम करता है। इसी वजह से कि जो खर्च की गई जो उसकी जो ऊष्मा है ना, वो क्या ऊष्मा ऊर्जा में, जो उसकी मतलब एनर्जी है, वो क्या ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, तो बच्चे ये आप यहाँ से अपना सेकंड क्वेश्चन लिख लेना। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे को एक टेबल में भरना है कि 20 किलोग्राम का कोई पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से मुक्त पतन से गिरता है। जैसे आप इसको ही सोच लो कि यहाँ पे क्या है, एक जैसे इस एग्जांपल समझ लो, यहाँ पे क्या है, 20 किलोग्राम की कोई वस्तु है, ठीक है। वो पिंड वो क्या 4 मीटर, एक 4 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, ठीक है। फिर क्या है, निम्न सारणी के अनुसार प्रत्येक स्थिति में स्टैटिक ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा की गणना करनी है। ये क्या है, स्टैटिक ऊर्जा, ये है गतिज ऊर्जा। ये क्या है, टोटल इसकी एनर्जी। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारी टोटल आ जाएगी। हर बार क्या है, हमारा जो m है वो सेम रहेगा, 20 रहेगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा g सेम रहेगा, 10 ही रहेगा। लेकिन इन्होंने कहा है कि जो ऊंचाई होती है वो बार बार हर स्थिति में क्या है, हमारी जो ऊंचाई है वो बदलती चली जाएगी। जैसे पहले 4 है, फिर 3, फिर 2, फिर 1। हमें पता करना है कि फिर जब ऐसे ऐसे गिर रही है तब स्टैटिक ऊर्जा का क्या होगा। ठीक है, अब हम इसको करते हैं। शुरू में क्या, एक बार समझ लें कि यहाँ पे क्या होगी, जो स्टैटिक ऊर्जा होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। वो क्या है, बहुत ही अधिकतम होगी। जैसे हमें दे भी रखा है, कितनी है शुरू की स्टैटिक ऊर्जा हमारी है 800। कितनी है, 800। अब हम निकालते हैं कि अगर हमारा जो हाइट होगी, हमारी जो मतलब ऊंचाई होगी 4 होगी, तो हमारी गतिज ऊर्जा क्या आएगी और कुल ऊर्जा क्या आएगी। ये आपके लिए बच्चे सारा कर रखा है हमने। देखो, द्रव्यमान कितना है, m कितना है 20, ऊंचाई कितनी है 4 मीटर, g कितना है, ये तो हम क्या स्टैटिक ऊर्जा निकाल लेंगे। इससे हम क्या है, स्टैटिक ऊर्जा निकल जाए, कितनी आ जाएगी हमारी 800 जूल, जो हमारी दे भी रखी है। अब हमें गतिज ऊर्जा निकालनी है। गतिज ऊर्जा कितनी है हमारी 0। क्यों? क्योंकि जब ये स्टैटिक ऊर्जा मैक्सिमम है, जब मैक्सिमम मतलब अधिकतम है, तो उस टाइम क्या गतिज ऊर्जा क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो हमारी कुल ऊर्जा कितनी निकल जाए। कुल ऊर्जा क्या होती है हमारी, स्टैटिक ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा को जब हम प्लस करते हैं तो हमारी कुल ऊर्जा आती है। तो कुल ऊर्जा कितनी आ गई हमारी 800 जूल। हम बच्चे इसको शॉर्ट फॉर्म में PE लिखेंगे स्टैटिक ऊर्जा को, और गतिज ऊर्जा को लिखेंगे KE। ठीक है, अब हमारी दूसरी सिचुएशन क्या है कि जब m तो 20 ही है, लेकिन h क्या है हमारा 3 मीटर हो गया। h क्या है अब हमारा 3 मीटर हो गया। जैसे मतलब कोई वस्तु है, पहले यहाँ पे थी 4 मीटर पे, अब वो धीरे धीरे उसकी हाइट कितनी हो गई, कम हो गई। उसकी हाइट कितनी हो गई, अब 3 हो गई। ठीक है, अब क्या है, पहले हम क्या स्टैटिक ऊर्जा निकालेंगे। कैसे, ये फॉर्मूला है हमारा, इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दी। हमारी स्टैटिक ऊर्जा कितनी आ गई, हमारी आ गई 600 जूल। अब हमें गतिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे, हम कुल ऊर्जा में से जब स्टैटिक ऊर्जा निकाली, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, जब हम कुल ऊर्जा में से स्टैटिक ऊर्जा को माइनस कर देंगे तब हमारी गतिज ऊर्जा क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, आ गई। ठीक है, अब हमारा तीसरा जो केस है उसमें क्या है, हमारा सिर्फ हमारी हाइट क्या होगी 2 मीटर की हो गई, और हमारा सब कुछ सेम है। ऐसे ही हम करेंगे, इस mgh फॉर्मूला में लगा देंगे। हमारी जो स्टैटिक ऊर्जा होगी निकल गई, और हमारी गतिज ऊर्जा कैसे निकालेगी, कुल ऊर्जा माइनस स्टैटिक ऊर्जा, ये कितनी आ गई 400 जूल। ऐसे ही हमारा लास्ट केस क्या है, जिसमें हमारी हाइट कितनी है 1 मीटर, ये रहा हमारा। ऐसे ही हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारी 200 आ गई। हमारी जो कुल ऊर्जा आ गई, कितनी आ गई, कुल ऊर्जा से जब माइनस करेंगे स्टैटिक ऊर्जा को, तब हमारी आ जाएगी 600 जूल। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आपको आ गई होगी। अब हम टेबल भरते हैं इसकी। टेबल में आप दोबारा रिमाइंड करके देख लेना, हमारी क्या है, जब स्टैटिक ऊर्जा 800 है तो हमारी गतिज ऊर्जा कितनी है 0, और हमारी कुल ऊर्जा कितनी है 800 जूल। कितनी है 800 जूल। ठीक है, जब हमारी 3 थी ऊंचाई तो हमारा कितना आया था, गतिज ऊर्जा हमारी आई थी 600 जूल, और हमारी कितनी आई थी गतिज ऊर्जा 200 जूल। बेटा मैं आप पास ये थोड़ा बड़ा बड़ा करके यहाँ पे लिख देती हूँ। हमारी गतिज ऊर्जा कितनी थी 0, और हमारी ये कितनी थी 800। ठीक है, अब हमारा तीसरा पॉइंट में क्या है, हमारी स्टैटिक ऊर्जा कितनी आई थी 600 जूल। ठीक है, और हमारी गतिज ऊर्जा कितनी आई थी 200 जूल, और हमारी टोटल कितनी आएगी, जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो कितनी आएगी 800। ठीक है, ऐसे ही हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, जब हमारी जो ऊंचाई कितनी थी 2 मीटर, तो हमारी कितनी आई थी 400 जूल हमारी स्टैटिक ऊर्जा आई थी, 400 ही हमारी गतिज ऊर्जा आई थी। टोटल कितनी आई थी हमारी 800 जूल। ठीक है,
अब हमारा लास्ट है, जब हमारा 1 था तब कितनी आई थी हमारी, जब हमारी 200 तो हमारी आई थी स्थैतिज ऊर्जा, और हमारी गतिज ऊर्जा कितनी आई थी 600, और टोटल मिलके कितनी हो जाएगी 800। तो बस आपको बच्चे ये टेबल ही भरनी थी। लेकिन टेबल को भरने के लिए भी आपको क्या है, पूरा आपको प्रोसीजर आना चाहिए कि आपने ये कैसे कैसे निकाला। इसके लिए एक सिंपल सा बस आपने फार्मूला लिखा था, वो क्या था mgh, इसमें आपने पुट करते चले गए और आप निकालते चले गए। और एक फार्मूला और आपको याद रखना पड़ा था कि जो कुल ऊर्जा होती है वो स्थैतिक ऊर्जा प्लस क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों आपकी आज की 9th क्लास की वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, इसको 2 बार समझो, अपने आप क्वेश्चन निकालने की कोशिश करो, और जो ये टॉपिक दे रखा है इसको अपनी एनसीईआरटी की बुक में से भी करो। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं हम आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।